खबर का रुख करेंगे। इजराइल ने किया है ईरान पर हमला। तो इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में बमों से हमला किया। इसके अलावा इजराइल ने ईरानी आर्मी के ठिकानों और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इजराइल ने बयान जारी करके कहा है कि उसने ईरान पर हमला किया है और ईरानी मीडिया ने भी तस्दीक करी है इस बात की कि तेहरान में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इजराइल ने तेहरान के मिसाइल्स और ड्रोन हमले की आशंका को लेकर आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। इजराइल के एक सेना के अधिकारी के मुताबिक इजराइल ईरान के परमाणु और सैन्य टारगेट पर हमला कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के लिए परमाणु बम बनाया है, वैज्ञानिकों पर भी हमला किया है और इस हमले के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब इराक को भी हमला ना हो इसके लिए सभी एहतियातन इंतजाम किए जा रहे हैं। इराक ने अपने सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, कहीं से भी विमानों की आवाजाही नहीं हो रही है। तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया गया। इजराइल का ईरान पर जो ये हमला था वो मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए किया गया। वहीं तेहरान में लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। लोग सड़कों पर आ गए हैं दहशत के चलते। स्टैचू ऑफ अ लायन इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, ये जो लगातार हमले किए जा रहे हैं और जिस तरीके से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल का तो ये अंदाज ही ऐसा रहा है, पहले भी हमने इतिहास में ऐसा देखा, एक बार फिर से वो अपनी उसी करतूत पर उतर आया है। बिल्कुल नेहा, लेकिन दरअसल इन हमलों में, इन ताज़ा हमलों में फ़र्क ये है कि इसमें कुछ बड़े जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो कि सबसे एलीट सेना ईरान की है, उसके प्रमुख कमांडरों को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख कमांडर है हुसैन सलामी, वो भी इजरायली हमले में मारे गए हैं। उन रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया इजराइल ने, जहां पर ये सैनिक कमांडर अपने परिवारों के साथ रहते थे। और इन सैनिक कमांडरों, जिनकी तादाद अब 3 बताई जा रही है और प्रमुख कमांडर हैं ईरानी सेना के, उनके परिवारजन भी हताहत हुए हैं ईरान के हमलों में। इमरजेंसी घोषित की गई है तेहरान में। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान का है, उसको पूरी तरह से किसी भी फ्लाइट के लिए जो है बंद कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ हो सकती है। जो तेहरान से अभी तक खबरें आ रही हैं, क्योंकि सुबह का समय था, काफ़ी सुबह ये हमले जो हैं इजराइल की तरफ से हुए हैं। 6 बड़े धमाके अभी तक सुने गए हैं और काफ़ी अफरा तफरी जो है तेहरान, जो कि सबसे बड़ा शहर ईरान का है, वहाँ पर मची हुई है अफरा तफरी इन धमाकों के बाद। जैसे आपने कहा, इजराइल ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उनका कहना है कि उन्होंने जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट से कई दशकों से और सालों से इजराइल चुन चुन कर जो है ईरान के इन वैज्ञानिकों को निशाना बना रहा है, कभी तेहरान में, कभी दुनिया के दूसरे देशों में, जिनकी तादाद अभी तक जो है करीब 24 से भी ज़्यादा वैज्ञानिकों की हत्याएं इजराइल की मोसाद जो खुफिया एजेंसी है उसने करवाई है। लेकिन ये जो हमला है, इस पर कई हफ्तों से इजराइल तैयारी कर रहा था। उनकी तरफ से कोशिश थी कि अमेरिका को धकेलें ईरान के खिलाफ युद्ध में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस पर राजी नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की प्रक्रिया ईरान के साथ शुरू की थी, जिसका जो एक और दौर था वो इतवार को जॉर्डन में होना था। वो बातचीत अब शायद हो सकता है कि वो बातचीत भी जो है जॉर्डन में नहीं हो पाएगी। लेकिन उस बीच सबसे बड़ी जो इसका संकेत मिला था, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी रिसर्च अथॉरिटी है, जो IAEA के नाम से जाना जाता है। हसन जैदी ईरान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, जो नेतन्याहू का संदेश है उससे कम यही लग रहा है कि जल्द ये अटैक्स नहीं थमने वाले हैं, ये लंबा चलने वाला है प्रोसेस, और कहीं ना कहीं उनका डर भी उजागर हो रहा है। देखिए, पिछले 1 साल 2 साल से जो हालात हुए हैं और जो ज़ायनिस्ट रिजीम ने जो गज़ा पर हमले किए हैं, उसी वक्त से अंदाज़ा हो गया था कि ये थमने वाला मामला नहीं है।
और इस वक्त तो नेतन्याहू को अब ये राइजिंग लायन का नाम दें या एक डरपोक लायन का नाम दें, जो भी इसको नाम दे दें, लेकिन इनका ये साबित हो गया है मामला कि ये सिर्फ खुद को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो इस वक्त हैं, एक्सट्रीमिस्ट तो सभी हैं, और वहाँ पे जो हैं उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत दांव पे लग गई है और उनको इस बात का बहुत बुरी तरह खौफ है कि उनकी हुकूमत न चली जाए, तो उनको जरूरत थी। लेकिन अब कहें कि ये अकेले दम उन्होंने किया है, नहीं, हरगिज ये बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉक्सी के हैसियत से इसराइल ने, ज़ायनिस्ट रजीम ने इस इलाके में जो तबाही फैलाई हुई है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किसके फायदे में हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स को, ट्रम्प साहब को, जो इस वक्त वहाँ पे जो विराजमान है प्रेसिडेंटशिप पर, उनको चाहिए था ईरान पर दबाव डालने का मौका और ये कि ईरान को पसपा किया जाए, लेकिन ईरान जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। और ये राइजिंग लाइन को सुलाने का तरीका भी ईरान को बहुत अच्छी तरह आता है। ये भूले नहीं होंगे जो ईरान के दो ट्रू प्रॉमिस जो फौजी कार्रवाइयाँ रही हैं, तो उसमें क्या हुआ था उनके साथ, और क्या हशर किया था ईरान ने। ये शुरू तो इन्होंने किया है, लेकिन ये सेकंड राउंड या कह सकते हैं थर्ड राउंड, लेकिन इसका खत्म होना इनके हाथ में डेफिनेटली नहीं है। और अभी जो यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं, कंफर्म न्यूज़ है कि इसमें इन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया है, जायनिस्ट रजीम ने और जायनिस्ट एयरफोर्स ने मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें जो है खवातीन और बच्चे मारे गए हैं, छोटे बच्चे मारे गए हैं इसमें। और ये जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी ईरान की, यानी सॉवरेनिटी को अगर देखा जाए तो उस पर दरअंदाजी की गई है, उस पर हमला किया गया है। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस न सिर्फ इसराइल बल्कि उसके जितने हामी हैं उन सबको बर्दाश्त करना होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच ये जिस तरीके से सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया जा रहा है, हसन हमें जानकारी दे रहे थे कि रिहायशी इलाके भी इन मिसाइल का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ी त्रासदी जिसका सामना इस वक्त ईरान कर रहा है। ساعت الان 3:37 ورودی فرحزاده پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. प्रणव उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। लेकिन प्रणव, यहाँ पर सबसे पहले नेतन्याहू के संदेश पर फोकस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वो डर जो उनके जहन में, उनके देश के जहन में है ईरान को लेकर, उसी के तहत ये अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप रिहायशी इलाकों पर अटैक्स कर रहे हैं तो ये बेहद निंदनीय है। देखिए, रिहायशी इलाकों पर अटैक का जहां तक सवाल है नेहा, आप इस चीज के अंदर देखें कि ईरान की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जो रिहायशी इलाके थे वो इलाके थे जहां पर जो इस्लामिक गार्ड है ईरान की, उसके प्रमुख कमांडर्स रहते थे। जाहिर तौर पर ये वो इलाके हैं जो रिहायशी ही होंगे, वहां पे परिवारों के साथ वो लोग रहते थे। लेकिन इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल ने उन जगहों को निशाना बनाया है जहां पर जो लोग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार थे या जो कि ईरान की जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं उनके लिए जिम्मेदार थे, उन्हें निशाना बनाया है। इन्हें वो प्रिसिशन स्ट्राइक कह रहा है। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू की जिस बयान का आपने जिक्र किया, जिसे आप थोड़ी देर पहले आपने प्ले आउट भी किया था, उस बयान के अंदर साफ नजर आता है कि किस तरीके से इजराइल इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि वो इन कार्रवाइयों को जारी रखेगा। ये बड़ा खतरा हो सकता है। बड़ा खतरा इस लिहाज से भी हो सकता है, अगर हम केवल भारत के नजरिए से बात करें, इस पूरे इलाके के अंदर अगर पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर एक नया तनाव का मोर्चा खुलता है तो इस इलाके के अंदर खाड़ी देशों के इलाके में, पश्चिम एशिया के इलाके में भारत की करीब 80 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। साथ ही अगर आप गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान के जरिए वो जो पूरा रास्ता देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जहां से दुनिया की मेजर
तेल सप्लाई आती है दुनिया के अंदर। इस टेंशन के मद्देनजर कल ही तेल के भावों के अंदर 4% का इजाफा देखने को मिला था। और ये टेंशन यदि ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो ईंधन का, तेल का जो संकट है वो पूरी दुनिया के ऊपर गहरा सकता है, क्योंकि ईरान इससे पहले भी कई बार ये थ्रेटन कर चुका है, ये डर दिखा चुका है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा सकता है। उसके पास इस बात की काबिलियत है, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका पहले भी इस बात को लेकर चेतावनी दे चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी भी तरीके से वो रोकने नहीं देगा। यानी यहां पर एक कई देशों के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है। साथ ही आप देखें कि इजराइल की तरफ से जिन जगहों को निशाना बनाया गया है, तेहरान के अंदर अब से कुछ देर पहले धमाके सुने गए हैं। सुबह सुबह करीब करीब 5:30 पौने 6 बजे का वक्त इस समय तेहरान के अंदर हो रहा है। धमाकों का सिलसिला अभी भी वहां पर सुनने में आ रहा है। साथ ही जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है उसके अंदर नतांज भी शामिल है। नतांज जो है कोस्टल एरिया का इलाका है जहां के ऊपर न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, और न्यूक्लियर फैसिलिटी को यदि हिट किया जाता